बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब तो पहले जितने थे साफ़ी आज़ाद बैठे हैं नाम मलिक साहब तेना लाए तमाम दोस्तां वेलकम आखना तुसा पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जोड़ा वो सारे ते आवे, लेकिन मैं थोड़ी जी तफसील दस देना वा। सब तो पहले मैं अपने सियासी सफ़र न दस देना वा। आज तो तकरीबन 7-8 साल पहले सर नहीं पहले लाइव है तो चलो जी ठीक है जी। आज तो 7-8 साल पहले मैं सियासी सफ़र ने आगाज़ किया। आज तो 7-8 साल पहले मैं सियासी सफ़र ने आगाज़ किया। सारी दुनिया पता है मेजर साहब न लिया। मैं बड़ी ईमानदारी नाल बड़े खलूस नाल मेजर साहब ने साथ दिता। मैं तहसील अजरोज मेजर साहब ने तमाम ग्रुप ना पहुँचाया। कदे भी मैं नहीं आख्या कि जी मेजर साहब ना ग्रुप है या मेरा ग्रुप है। मैं हमेशा उस मेजर साहब ना ग्रुप ही आखना नहीं हाँ। एक फर्द ते पूरे ग्रुप ते पूरी बरादरियां मैं अपना फर्द अपना ग्रुप अपनी बरादरी समझ के चलाया। लेकिन सियासी तौर पर मेरे नाल कई जगह ज्यादती हुई, मैं उसे बर्दाश्त किया। मैं चाहनी हाँ कि उन्होंने जहाज़ मां सीट मिले, लेकिन कुदरती तौर पर मैं उत्थे बहने की जगह भी नहीं मिलनी पई गई। असा उन्होंने हर कुर्बानी दी थी, हर कोशिश की थी। इमरान खान साहब आए, बेहतरीन सुजल से खड़े। उसने अलावा जो भी उन्हें आखा असा उसे लबैक आखा। फिर दरम्यान कोई बल्दियात का मसला चला, उन्होंने आखा जी तू मेरा उम्मीदवार हो से। उम्मीदवार मैं यहाँ, लेकिन यूनियन कौंसला मेरे दसे बगैर ही नुमाइंदे नामजद किए वने पे है, जिसमें बड़ा अफसोस है। फिर उस तो बाद सिर्फ एक छोटी जी मामूली जी गल कर देना। इस नाराजगी तो बाद जी सुलह हुई मेरे विच कोई अजीज पे, उन्होंने साहब ने सारिया गरंटियां दित्तियां गई कि जी गरंटियां एजो सी हो जाओ सी। मैं भी यकीन किया मेजर साहब भी उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन मेरे ग्रां मेजर साहब 10 लाख ना फंड देता। यकीन करो मां नहीं दसा गया कि मेरे ग्रां फंड देने पे तो पल्ला हो उस बंदे ना। उसमें आके जी मैं फंड मिला तो मैं आख्या तू ला जेगा तेरा दिल हो जाए। ये सियासी सफ़र आ जिस मैं थोड़ा तंगी महसूस करनी हाँ, लेकिन फिर भी मैं बड़ी ईमानदारी नाल ते बड़े खलूस नाल मेजर साहब ना ग्रुप ना बहुत चाही रखा। वक्त तब्दील होया, हुण मैं समझना इन हालात मैं उस गड्डी सफ़र नहीं कर सकनी है। पता नहीं की वजह है कि उन्हीं मां नाल नहीं चला सके, बावजूद मेरी कोशिश नहीं। लेकिन इतने मैं वादे करना कि जहाँ तक मेजर साहब की ज़ात न तलक के आज भी कल भी मेरे वास्ते इंतहाई काबिल एहतराम है, इंतहाई मोहतरम है। उन्होंने ज़ात नहीं आता है। और सियासी सफ़र मेरा उन्होंने जुदा हो गया है, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी सेहत देवे। मैं आज सुबह भी उन्होंने परेशानियां वास्ते दुआ की है कि अल्लाह ताला उन्होंने परेशानियां कम करे। फिर उस तो बाद काजी साहब ने 2-4 में गल्लां कर देवा। 9 मई तो पहले काजी साहब टिकट मिल गया। हालांकि मैं पूरा यकीन दिलाया गया कि इस बार तू शामिल हो आए तो सब कुछ तेरा हो सी, भावें बल्दियात होवे, भावें तहसील होवे, भावें जनरल इलेक्शन होवे, सब कुछ तेरा हो सी। लेकिन चलो उसे अमल दरामद नहीं होया जिस मैं पहले दस चुका वहाँ। 9 मई तो पहले सूरत-ए-हाल इस तरह बन गई। काजी साहब टिकट मिल गया। काजी साहब मेरे नाल राबता किया, रजा खान नाल राबता किया। मैं उन्हें आके काजी साहब मेरे ते ना लंबे चौड़े जिरगे करने की जरूरत नहीं, मेरी सिर्फ आपा कदे घर आ गई तो हो सकना असी मामला दुरुस्त कर देना। अल्लाह आपा जिनकी सेहत देवे। मेरे को आईया उन्हें एक मुख्तसर जी गल की। उन्हें आख्या चंगेज जिसले 10 साल तुसी घर कट्ठे हो, असी 2 घर तो तुसा अच्छा अच्छी हुक्मरानी की है, तो हुण तुसी कट्ठे नहीं हो तो तुसी सियासी तौर पर नहीं हुक्मरानी कर सकने हो पे ना। उन्होंने गल बड़ी क्लिक की थी। मैं आख्या आप बिल्कुल तुसी ठीक आखने हो पे। मैं काजी साहब आख्या काजी साहब जे पार्टी ने चेयरमैन
तो मेरे ग्रुप एग्री किया, मैं अज भी इस गल ते कायम हाँ। तो इंशाअल्लाह हो सकता असली कोई सूरत हाल बन गई। 9 मई तो बाद हालात खराब होना शुरू हो गए। फिर मेरी वही ख्वाहिश है, दुआ है कि अल्लाह ताला काजी साहब से हालात बेहतर करे। कुछ अर्सा पहले दोबारा एक कोशिश की गई कि मैं ते काजी साहब कट्ठे होवें चाह। मेरी उस वेले भी ख्वाहिश है, मेरी हुण भी ख्वाहिश है कि साड़ा जड़ा सियासी ओपोनेंट है वो हार वंजे, असां तुहानी खैर है। लेकिन मामलात जिस वेले टुरे सूरत हाल इस तरह नहीं बन गई कि क्लीयर कट वाजिया कर दिता गया भाई कदे तुसी दो कट्ठे भी होने हो तो तुसी दो नहीं जीत सकते हो। मेरे वास्ते बड़ी परेशानी की गल हो गई। इन हालात में भी मैं आखिर चलो कुछ ऐसा तरीका कट गिनने कि यार कुछ बेहतरी आम है, लेकिन मैं बेहतर होना नजर नहीं आना पिया। मैं जिसले सुबह दुआ खैर कर गिनसा तो मैं तमाम इख्तियारात मलिक साहब चाहते सा। मलिक साहब मेरे बड़े प्राण, कदे मेरी ते काजी साहब की सूरत हाल है बेहतर कर सकते तो मैं ना इख्तियारात देन सा कि नहीं बेशक बेहतर करते हैं, मैं उससे आमीन करते सा। कदे हालात बेहतर हो सकते हैं, कदे साड़ी इस बेहतरी नाल काजी साहब जीत सकते हैं, PTI जीत सकते हैं, तो मलिक साहब हमें इख्तियारात देना वा उन्हीं उससे फैसला करते हैं, मैं आमीन करते सा। लेकिन सूरत हाल है जब माँ भी नजर आनी है नहीं, ग्राउंड से भी नहीं। फिर गल आ गई मलिक साहब नाल इताद सारे आने पे जी कोई महीना होना है पिया, कोई 2 महीने होने पे होना है पिया। लेकिन मैं समझना इताद 2013 ने इलेक्शन अब्दुल डार साहब, रुस्तम चाचा हारून तो वासिका में भरपूर कोशिश की है कि जी इताद होवे चे करने नेचुरल इताद बनना है, एक जे हो एक इलाके ने हो नेचुरल इताद बनना है तो ऐसा तुसी करो। लेकिन अल्लाह ताला मंजूर नहीं है। 13 तो आज तक ये तात नहीं होया। हुण वक्त मुकर्रर होना है, अल्लाह ताला ने रात वक्त मुकर्रर कीते या अल्लाह ताला ऐसे हालात बना देते कि असा ना तात होना है क्या। लेकिन ये तात कुछ महीनिया नहीं प्लानिंग नहीं गई। मलिक साहब तो सामने बैठे नहीं भी क्लियर कोशिश बहुत है, 10 साल तो कोशिश है, लेकिन महीनिया नहीं प्लानिंग नहीं गई। हालात इस तरह बन गए कि असी नज़दीक हो गए हाँ। मेरी खुशकिस्मती आखो या मेरी आदत आखो कि मैं जिस वेले जिस ना हाथ नप किन्ना वा फिर मैं उस इज्जत बेचती अपनी जान तो अजीज उस सियासी फैसले समझना वा। मैं मलिक साहब यकीन दिलाना वा कि इंशाअल्लाह ताला जड़ा ये तात असा अवाम की बेहतरी वास्ते करने पे। तहसील हजरोज इंशाअल्लाह ताला जिथे मेरा वास होया, जिथे मैं महसूस होया मलिक साहब ने ग्रुप जड़ा मेरा अपना ग्रुप भी होवे सी, मेरा ग्रुप मैं पूरा यकीन रखना वा इन्होंने भी ग्रुप होवे सी। 2-4 बंदियां ना मलिक साहब नाल भी इख्तिलाफ हो सी, मेरे वास्ते मुमकिन ना हो सकना है 4-5 बंदियां ना मेरे नाल भी इख्तिलाफ हो गए, मलिक साहब वास्ते मुश्किल हो गए। लेकिन जिसले इंशाअल्लाह सी सुबह दुआ खैर कर गए सा तो मैं पूरा यकीन दिलाना वा कि जितना वास मैं अपने वास्ते लासा हूँ उससे ज्यादा वास मैं मलिक साहब वास्ते लाऊंगा। इस बाद में आखिरी मलिक साहब दावत देने तो पहले दोबारा एक चीज़ दोहरा देना वा, जिस चीज़ ना माँ खदशा है वही खदशा है कि PTI ना वोट तकसीम ना होने चाहिए। मैं बहुत बड़ी गल कैमरे ने सामने करके वहना पिया वा, कदे आम बंदे नहीं वोट, PTI ने वर्कर नहीं वोट, काजी अहमद अकबर तक पहुँचनी है तो इमरान खान तक पहुँचनी है तो मलिक साहब फैसला करते मन मैंने फैसले कबूल करके हूँ मानी पता है इस पोजीशन चाहे की कर सुन या ना कर सुन। मलिक साहब ना हो तो कोई और नुमाइंदा मुकर्रर करके इन्होंने मेरी सिर्फ ख्वाहिश है आरजू है अपनी ज़ात ना सोचा वजे, इसलिए उन्हें हज़ारा वर्करां ना उन्हें हज़ारा कारकुनां ना सोचा वजे जेडे परेशानी मुबतला उन्हें बच्चों ना सोचा वजे जिन्हों के बच्चे होए। आखिर असा तो जो कोई जित सी तो इन्हें दुरुस्त कर देनी या उन्होंने कोशिश करती कि उन्हें खत्म किया वजे या उन्हें सहूलतां पेश की वजह। असा अपनी ज़ात तो वध के सोचना है, अपनी ज़ात तो अगे होके सोचना है। मैं एक बच्ची की जमानत कैंसिल हुई है अदालत चो, मेरे अजीज लगने में उन्होंने घर गया हूँ, यकीन करो मेरे अखा आंसू आ गए जिसले उन्होंने वालिद साहब मां दसा
कि 5-6 महीने तो साढ़े घर तक ही बननी है और कहते साड़ी वोट तकसीम होवे नहीं है साड़ी वोट ना फायदा किसी और चलावे ना मेरा नुकसान नहीं इच्छा ना पीटीआई ने हज़ारा वर्करां ना हज़ारा ਉਹਦੇ दौराना ना नुकसान होवे सी जड़ा मैं नहीं समझना कि मौजूदा हालात उन्हीं इसने मुकम्मल हो सकते हैं क्योंकि असा 5 साल भी गुजारना इन अल्फाज में तमाम दोस्तों ने शुक्रिया अदा करना जेड़े इतने आए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को उम्मीद रखना वा अल्लाह ताला की इताअत चच की बेहतरी वास्ते कायम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का तशरीफ़ लाने का और आज जो एक बड़ी अहम ये अनाउंसमेंट है उसमें शरीक होने का। मैं सबसे पहले तो चंगेज़ खान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इत्मीनान किया और हमने साथ मिलकर चलने का फैसला किया इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि ये जो इत्तेहाद आज हो रहा है ये सारे छच की बेहतरीन है और मैं इसको नाम भी यही देना चाहता हूँ। और दूसरा 2018 से 2022 तक था। इन दोनों अदवार के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा कोशिश ये की है कि अपने इस इलाके की महरूमियों को दूर किया जाए, इस इलाके के मसाइल को हल किया जाए। यहाँ पर बनाया गया अटक के लोगों के लिए उसमें फ़ायदा हुआ, वो भी उस ज़माने में बनाया गया। बिजली के बेतहाशा मंसूबे हुए उस ज़माने में। और उसके बाद ये दूसरा जब दौरे इक़्तिदार आया तो इसके अंदर भी हमने फिल्ट्रेशन प्लांट हर यूनियन काउंसिल में लगाए हैं। यहाँ पे 45 फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं। अटक के अंदर 3 यूनिवर्सिटियों का क़याम किया और अभी भी मेरा ये विजन है कि हम इंशाल्लाह अटक को एक एजुकेशन का हब बनाएं और इंशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी ऑफ अटक का भी चार्टर मंजूर करवाया और उसकी फंडिंग इंशाल्लाह अगर बन गए तो मंजूर कराएंगे। और उसके साथ साथ जो एक बड़ा मामला है पूरे हमारे ज़िले का वो ये है कि हमारे ज़िले के कुछ आइनी हकूक़ हैं। सबसे बड़ा आइनी हक ये है कि गाजी बरोथा जो कि सारी की सारी यहाँ से अटक से गुजरती है उसकी जो रॉयल्टी है जो कि अरबों रुपए में जाती है वो आज तक इस ज़िले को एक आना नहीं दिया गया। आज तक किसी लीडर ने उसकी लिए जद्दोजहद और बात नहीं की। लेकिन मैंने उसके लिए जब मुझे पता लगी है काबीना में बात, उसके बाद मैंने असेंबली में भी बात की, काबीना में भी बात की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ख़त लिखे उनसे डायरेक्टिव इशू कराए और जब तमाम चीज़ें करने के बाद वो नहीं हुआ तो फिर मैं हाई कोर्ट में गया उसमें अपने बेटे शमशेर असलम के साथ और हमने हाई कोर्ट में रिट की हुई। तो ये तमाम जदोजहद ये इसलिए है कि इस इलाके के लोगों की महरूमियाँ दूर हो सकें और इस इलाके की तरक्की हो सके। इससे हमें कोई कमीशन, कोई किकबैक, कोई टाउटगिरी नहीं मिल रही और ना ही वो हमारी सियासत है। अल्लाह ना ही वो हमारी कभी सियासत करे। और चंगेज़ खान में मैंने एक ऐसा शख्स देखा है जो मुखलिस तरीके से अच्छी भली नौकरी चंगेज़ खान दी वो छट के थे अवाम में आ गए ने। और ये जो फटीके हैं लोगों की जिस तरीके से मैंने चंगेज़ खान को उठाते देखी किसी और उम्मीदवार को नहीं देखी। और मैं समझता हूँ खुसूसन पिछले 3-4 साल में रोज़ छत में मौजूद होते थे, रोज़ लोगों की दुआएं, लोगों की शादियाँ और फिर नौकरियों में, लाइसेंसों में मदद, पासपोर्ट बनाने में मदद, ये हम भी लोगों से सुनते रहते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो हमने इसको नाम दिया है छच खिदमत इत्तेहाद, इसका मकसद है इस इलाके को किसी इलाके से पीछे न रखा जाए। सबसे पहले हमारा छच होगा इंशाल्लाह और सबसे आगे ये छच होना चाहिए। मुझे कल बड़ा अफसोस हुआ जब 2 बातें मैं आपको सुनाता हूँ। एक, यहाँ पर मेरा बेटा शमशेर, वो हालांकि नुमाइंदा नहीं था, वो उसके पास उसने वोट नहीं मांगे हुए थे, उसने वोट नहीं लिए हुए थे, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करके छत की सड़कों के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर कराए। आपने देखा वो यासीन की सड़क है, उसमें सिरका से लेके हारून दमान तक की सड़क है, उसके अंदर शमसाबाद की सड़क है। ये तमाम सड़कें थी जो खस्ता हालत में थी। जब वो उसने फंड मंजूर करा लिया और वो लगना शुरू हुआ, टेंडर उसके होने वाले थे, तो यहाँ के जो अवाम के नुमाइंदे थे वो मिनिस्ट्री में गए और जाकर उन्होंने इस पर एहतजाज किया और उन्होंने कहा जी कि छाछे सड़कें बहुत जबरदस्त बढ़िया पी ने, छाछे तो कोई सड़क की लोड़ ही नहीं है। मुझे इस चीज पे बड़ा अफसोस हुआ उस वक्त कि क्या ये अवाम की नुमाइंदगी है। जब यहाँ खंडरात बने हुए थे सड़कों के, तो जो अवामी नुमाइंदे हैं वो जाकर इसके खिलाफ बात करें और उसका
नतीजा ये हुआ कि वो दोबारा से टीम आई, उन्होंने कहा जी ये नुमाइंदा तो थोड़ा कह रहे हैं कि सड़का बढ़िया पे है, और वो काम डिले हो गया, और जो डिले होने की वजह से हुकूमत चली गई। अगर वो ये काम उस वक्त ये रोड़ा ना अटकाते तो वो काम हो जाता, खत्म हो जाता। आज वहां पे देखें हुकूमत चलेगी, उसके बाद फंड रुक गया, और फंड रुकवाने में भी अवामी नुमाइंदों का हाथ था, जिन्होंने कोशिश की कि एक फंड ना लगे। आज आप सिरका से लेके हारून तक चले जाएं, वो एक खंडर वाली सड़क है, जिस सड़क में आपको 15 मिनट लगने चाहिए, वहां पे आपको घंटा लग जाता है। इसमें किसका फायदा आप कर रहे हैं? नहीं, अवामी नुमाइंदे। इसी तरह ये पिछले हफ्ते की बात है, कल मैंने वो लिस्ट देखी, 3 अरब रुपए की टेंडर हुए हैं अटक जिले के अंदर, जो पुराने फंड पड़े हुए थे। हालांकि ये मैं समझता हूं कि गैर कानूनी काम है। इस पर मैंने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है कि इस जमाने में जब इलेक्शन शुरू हुआ हो तो आप टेंडर नहीं कर सकते, आप फंड नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर टेंडर हुए, लेकिन दुख इस बात पे हुआ कि उस 3 अरब रुपए के फंड में पूरे छाछ को जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है अटक को, सिर्फ 12 करोड़ मिले हैं, सिर्फ 12 करोड़ मिले हैं। और कल मैं एक यूनियन काउंसिल में गया हुआ था, सिर्फ उस यूनियन काउंसिल में 60 करोड़ रुपए का फंड लगा, उसके टेंडर लगे हैं। तो ये जुल्म है जो इस इलाके के साथ होता है, और ये होता रहेगा जब तक आप सही नुमाइंदे नहीं चुनेंगे, जब तक आप वो नुमाइंदे नहीं चुनेंगे जो इस इलाके की खिदमत करते हैं और इस इलाके की मिट्टी को अपनी मां तस्वर करते हैं। और इंशाल्लाह हमारा यही नजरिया है, और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से, आप ऊपर भी घड़ियाल करें, नीचे भी घड़ियाल करें, और हमारा तो नारा ही है कि उत्ते भी घड़ियाल होसी, थले भी घड़ियाल होसी, ता इंशाल्लाह छाछ खुशहाल होसी। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। साहब, आज आपने छत इत्तेहाद का ऐलान किया, छत खिदमत इत्तेहाद का। मसाइल इलाका छत में बहुत ज्यादा है। अब आपने कहा जी कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली तहसील हजरो है, और इसी तरह सबसे ज्यादा केसेस रखने वाली भी तहसील हजरो है, और बदकिस्मती से अभी तक यहाँ पर कोई अदालत नहीं है। यहाँ पर तहसील हजरो में हमारी माएँ बहनें बहुत मुश्किल से सफर करके अटक जाती हैं। एक तो ये कॉलेजेस के मसाइल है, अस्पताल के मसाइल है, भरपूर मसाइल है। यहाँ पर तरजीहात क्या होगी आपकी? देखिए छाछ के बहुत, बाकी आप सही कह रहे हैं, बहुत मसाले हैं। कल मैं गांव में गया हुआ था, उधर के गांव के लोग आ गए, उन्होंने कहा जी हमारा साड़ा प्राइमरी स्कूल है, एक टीचर है जी हेड मिस्ट्रेस, वही टीचर है। तो मैंने उसको फोन किया वहाँ पर सीओ को, वहाँ पर उन्होंने वादा किया कि 1-2 टीचर भिजवाएगी। यहाँ हजरो कॉलेज है जो हमारे इस इलाके का मुस्तकबिल तैयार करता है, हमारे इस इलाके का मुस्तकबिल तैयार करता है, और हमारा दिल खून के आंसू होता है जब गलती से उस कॉलेज में चले जाएं तो गिनती के वहाँ पर टीचर हैं। और यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग तो बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन अंदर तालीम देने के लिए कोई टीचर नहीं है। इसी तरह अस्पताल है, यहाँ पर हमने ट्रॉमा सेंटर का जो काम किया था वो इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। उसका मकसद भी ये था कि जो यहाँ पर अस्पताल बना हुआ है, वो जो बंदा भी जाता है, जो केस भी जाता है, उसको रेफर करके या पिंडी या अटक में भी कुछ नहीं होता, वो आगे पिंडी भेज देते हैं। तो ये इस इलाका जो कि ऐसा इलाका जहाँ के सारे लोग बाहर हैं, वो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस भी भेजते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी यहाँ से जनरेट होता है, उस इलाके को महरूम रखा जाए तो बहुत बड़ा जुल्म है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस इलाके के लोग इस इलाके के सही नुमाइंदे चुनेंगे, हमने आपके सामने अपनी तारीख रख दी है, मैं कोई नया नहीं हूँ इस इलाके में, मैंने रख दिया कि मुझे जो 2 अदवार मिले, एक अदवार तो पूरी एमएनएशिप का था, उसमें मैंने जो काम किए, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि पिछले आप 30 साल की सियासत ले लें, उससे ज्यादा काम इस इलाके में नहीं हुए। इसी तरह जो दूसरा दौर मिला वो एक गैर मुंतखब नुमाइंदे के तौर पे था, मैं इस इलाके का नुमाइंदा नहीं था, वोट नहीं लिए हुए थे, लेकिन फिर भी जो हाथ से खिदमत हो सकी की। लेकिन वो एक मुश्किल दौर था, क्योंकि उसमें आप जब मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते तो आप उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते। तो अब ये मौका है खसूसन छाछ के लोगों का कि एक हो जाओ, और तुम्हारे सामने दो जड़े बंदे बैठे पे ने, उन्होंने साबित कर देता है। मैं इक़्तिदार इजरा के इक़्तिदार तो अलावा भी साबित किया है, और चंगेज खान अपनी नौकरी छड़ के और इस इलाके की खिदमत आसे मैदान जाके, और फिर इस इलाके की जेरी हाजिरियां दी ने और किसी नहीं दी, इस वास्ते एक हो जाओ जी। मलिक साहब प्लीज, जेड़ा सवाल इन्हां कीता है जी, मैं उसने जवाब देना कि तुसा नहीं CNN ते इन्हां दोवां चीज़ां से मैं आवाज उठाइए तो सवाल बनना ही नहीं है, या उन्हां कोल जवाब किनों जेड़े नुमाइंदे थे मुंतखब थोड़ी तरजीहात पूछे, थोड़ी तरजीहात की होसन आवाज उठाने तरजीहात बाद ही पहले 2 सवाल कीते ना, एक अदालत ना एक हुआ ना, तुसा नहीं CNN ते मैं आवाज उठाइए, आवाज उठ गई तो फिर आपको ना बढ़ना है कि उन्हीं जवाब दे, ना मलिक साहब ना बढ़ना, ना मेरा बढ़ना। जी मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल ये
कि आप NA49 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। मलक ग्रुप और चंगेज़ ग्रुप आज इत्तेहाद कर लिया आप लोगों ने। आपने उस इत्तेहाद को एक नया नाम दे दिया, छच खिदमत इत्तेहाद ग्रुप। तो चंगेज़ खान ने अपनी मुख्तसर सी स्पीच में एक मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया कि काजी अहमद अकबर को मलिक अमीन असलम इस इदारे में ले आए, इस ग्रुप में ले आए, इत्तेहाद में ले आए। तो इस हवाले से आपने उनके मासूमाना इजहार जो ख्वाहिश का इजहार किया गया उसका आपने जवाब नहीं दिया। दोबारा कुछ की नहीं होनी, उनकी मुलाकात नहीं रहती थी। बहुत थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? इस वक्त तो काजी साहब मैदान में हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनसे रब्ता करेंगे कि अगर वो भी किसी इत्तेहाद में एक होकर चले किसी तरीके से हो सके। अब मुझे नहीं पता वो ऑप्शन क्या हो सकती है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चंगेज़ खान का कि उन्होंने मुझे इख्तियार दे दिया है। तो इंशाल्लाह कोशिश जरूर करेंगे, और अगर काजी साहब भी डाल टोल सकते तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा सा सवाल मेरा ये, आखिरी सवाल मेरा अपनी जानब से, मलिक साहब ये बताइएगा इस वक्त इस इलेक्शन में आपका मुकाबला किस जमात से होगा? देखिए जी, हमारा मुकाबला मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आज की सूरत हाल है उसमें तो NA49 पे PTI का कोई उम्मीदवार नहीं है। कल मेजर साहब, मैं समझता हूँ कि उनके कागजात जो ये मुस्तरद एक बार हुए, फिर बहाल हुए, फिर मुस्तरद हो गए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि वो मैदान में हो। हम मैदान के खिलाड़ी हैं और इंशाल्लाह मैदान में मुकाबला करना जानते हैं, पहले भी किया हुआ है और आज भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अगर यही सूरत हाल रहती है और उनके मुस्तरद हो जाते हैं तो फिर PTI का कोई उम्मीदवार नहीं है नेशनल लेवल पे। उनके कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके पास PTI का सपोर्ट हो या टिकट हो। इसलिए फिर अगर ये नहीं होती सूरत हाल तो फिर तो मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ ही होगा, और मैं समझता हूँ कि फिर उनके साथ हम बैठ के मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। जी मलिक साहब, एक मिनट, इधर 2-3 दफा सवाल आया, वही मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। हमारे देखने वाले व्यूअर्स कह रहे हैं कि आपका जो ग्रुप है वो जो नीचे है, उन आपके ग्रुप के लोग जो है वो जहांगीर खान रजा साहब के साथ बहुत अरसे से टच हैं। इस बात को छोड़ दीजिए, और नहीं ये आया है जी, और और इसी तरीके से जो है वो जी सवाल तो हक बनता है, जवाब ना दे तो आपकी मर्जी, सवाल तो खान जी हक बनता है ना। तो जो चंगेज़ खान साहब का ग्रुप है वो मेजर साहब के साथ टच है, तो ये आप दोनों अपने ग्रुप्स को जो है वो डील कर लेंगे, उनको मनवा लेंगे एक दूसरे के लिए? इंशाल्लाह हमारी नीयत साफ है जी, मुनाफिक नहीं है। इंशाल्लाह हमने ऊपर भी घड़ियाल के लिए वोट मांगना है, नीचे भी घड़ियाल के लिए। और जो लोग इसमें हमारी बात नहीं मानते या नहीं सुनते उनकी मर्जी है। इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई इसमें हार नहीं होगी और इंशाल्लाह हम साफ होकर चलेंगे। और जो आपने सवाल किया इंशाल्लाह मैं और चंगेज़ बैठ के वो डिस्कस कर चुके हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। मलिक साहब, फैसल खान हूँ चांद प्रोडक्शन से। मलिक साहब, मेरा सवाल है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो PTI में रहे हैं और चंगेज़ खान साहब जो है वो PTI में रहे। तो रियानिंग मैंने अभी तक नहीं छोड़ी है, कोई नहीं कह सकता मैंने PTI से रिजाइन किया। माशाल्लाह। अच्छा, तो मेरा सवाल आप दोनों हजरात से ये कि PTI के बहुत बड़े मतलब सपोर्टर आपके साथ हैं, लेकिन कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि आपने इमरान खान को जो है वो छोड़ दिए मलिक साहब। तो उस हवाले से वो तनकीद करते हैं कि आप जो है वो सिर्फ आप इमरान खान के हक में बयान दे रहे हैं सिर्फ वोटों के लिए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे और PTI के जो वोटर्स हैं उनको क्या मतलब आप क्या काम देंगे? देखिए जी, मैंने PTI छोड़ी थी एक असूली मौक़िफ़ के तहत। उस वक़्त जब ये मामला हुआ था 9 मई का, तो उसके अंदर मैं समझता था कि ये एक पार्टी की, और इमरान खान साहब खुद तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो जेल में थे उस वक़्त पार्टी के जिन लोगों ने ये 9 मई का वाक़या किया उन्होंने पार्टी को तबाह किया। और मैं समझता था कि वो एक ऐसा बड़ा फ़र्क था कि जो अपने ही इदारों के साथ महाजराई करने की सियासत जो है ये किसी मुल्क में कामयाब नहीं हो सकती, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और ये कोई सियासत है ही नहीं है कि आपकी सियासत सियासी पार्टियों के खिलाफ होती है। आपकी सियासत लोगों से वोट लेकर असेंबली में जाकर जमहूरी तरीके से, अगर आपने इदारों के ऊपर भी कोई कंट्रोल किसी तरीके से करना है तो वो आपने जमहूरी तरीके से करना है। आप गली सड़क के ऊपर लोगों के इदारों में घुस के और हमले करके घरों के ऊपर, ये आप नहीं कर सकते। ये सियासत नहीं है, ये तकरीबकारी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें मेरा एक बुनियादी इख्तिलाफ था, इसलिए मैंने फौरन सबसे पहले इसमें ये फैसला किया। और मैंने उस दिन भी ये कहा था कि मैंने इमरान खान को नहीं छोड़ा, मैंने PTI को छोड़ा है। इमरान खान का मेरा उस दिन रात को भी इंटरव्यू मौजूद है, ARY पे था मेरे ख्याल में, जिसमें मैंने कहा था कि वो तो मैं मेरे नज़र में वो बेगुनाह है कि वो तो अंदर था ही नहीं वहाँ पे इमरान खान साहब। और मेरे से भाई ये भी सवाल किया जी कि इमरान खान साहब
लीडर है। मैंने कहा बिल्कुल लीडर है, वो मेरे ना कहने से लीडर तो नहीं खत्म होती उनकी, वो पाकिस्तान के लीडर हैं। तो ये बात जो पीटीआई की एक गलत पॉलिसी थी, उसकी मैंने पार्टी के अंदर भी मुखालफत की थी, और जब वो उस तरफ निकल पड़े तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कि उससे अलग इख्तियार करूं। जी मलिक साहब, पीटीआई के बहुत ज्यादा वोटर्स, मेरे सवाल का जो दूसरा हिस्सा है ना, बहुत ज्यादा वोटर्स आपको अभी भी चाहते हैं और चंगेज खान साहब को, उन वोटर्स को क्या कहेंगे जी कि 8 फरवरी को क्या बना, उनको क्या पैगाम आप देंगे? देखिए, हमारा उनको यही पैगाम है कि अभी जो इस वक्त मैदान बना हुआ है वो एक तरफ नून है, और जो पीडीएम की हुकूमत है वो आप देख चुके हैं, इन्होंने कोई नया गुल नहीं खिलाना आगे। ये वही पुराने कांटे हैं जो कि 18 माह की हुकूमत में इन्होंने बिछाए थे अवाम के लिए। हर घर में ऐसे बिल पहुंचे थे, जो 10 रुपए का बिल था वो फौरन 20 रुपए का हो गया, तनख्वाह थी 15 रुपए। तो कहाँ से वो बिल पूरे करते? लोग सब सड़कों पे निकल आए थे। वो ज्यादा पुराना दौर नहीं है, अभी 6-7 महीने हुए हैं, अभी भी दोबारा वही पाकिस्तान की बागडोर संभालने के चक्रों में है। इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये मेरा समझता हूँ कि एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था 16 महीने का, जो हमारी आंखों के सामने गुजरा है। तो एक तरफ तो वो है, और दूसरी तरफ आप आजाद उम्मीदवार हैं। अभी इस वक्त पीटीआई आपके मैदान में नहीं है। अगर आप 8 फरवरी को घर से निकलें और ये फैसला करें कि मैंने इमरान खान को वोट करना है, आप मुझे बता दें आप किस डब्बे पे, किस मोड़ पे जाके निशान पे मोड़ लगाएंगे। वो बदकिस्मती है कि वो जो इस वक्त मैदान हमारे सामने है उसमें वो ऑप्शन मौजूद नहीं। तो इसलिए आप अच्छे उम्मीदवार को देखें, उन लोगों को देखें जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है। अल्लाह ताला ने मुझे, इमरान खान साहब ने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया और मैं उनका एहसान मानूं इस चीज़ पे, लेकिन इमरान खान साहब ने जो मेरे पे जिम्मेदारी डाली थी, मैंने भी अल्लाह के फजल से उसको 100% पूरा किया। और जो हुकूमत थी हमारी पीटीआई की, उसमें मैं वाहिद वजीर था जिसको इमरान खान ने पहले दिन भी वही वजारत दी और 4 साल बाद भी वही वजारत रखी हुई थी, क्योंकि परफॉर्मेंस थी, ऐसी परफॉर्मेंस थी कि जिससे ना सिर्फ पीटीआई का बल्कि पाकिस्तान का और पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन किया। पाकिस्तान की पहचान बना हमारा ग्रीन प्रोग्राम, हमारे बिलियन ट्री सुनामी, हमारा 10 बिलियन ट्री सुनामी। वो तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए मेहनत करनी पड़ी और उसकी परफॉर्मेंस दिखाई। तो इसलिए मैं आवाम को ये कहूँगा कि आप अच्छा उम्मीदवार देखें, कारकर्दगी देखें, शराफत दयानत देखें और अच्छी नुमाइंदगी देखें और उसको वोट दें। चंगेज खान साहब के साथ भी बहुत मतलब मैंने देखे कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं आपके पीछे भी खड़े हुए हैं, तो बहुत मोहब्बत करें। पीटीआई के जो वोटर हैं उनको क्या पैगाम देंगे जी आप 8 फरवरी के? जी बस मैं तो पहले भी फैसला, आप थोड़े लेट आए हो, मैं तो पहले भी दसा है कि जी इस वेले सारे आजाद उम्मीदवार हैं ना, मैं नहीं समझना कि उस बंदे यहाँ वोट पहुंच वैसी जिस चाहने पे हो नहीं ना वोट जाया हो वैसी। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि वोट सही इस्तेमाल करो ताकि जैसा पहुंचनी है उस पहुंच पाएंगे, वोट जाया ना करो। कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कैमरे सामने नहीं दस सकना वा, लेकिन समझने वाले समझ नहीं पाए कि वोट जाया नहीं करना, वोट सारे आजाद हैं। तो उस बंदे पहुँचा दो जो वोट गिन सकना। बाकी कई ऐसे भी जो नहीं फिलहाल इस पोजीशन है, बस यही पैगाम है कि वोट जाया ना किया। खान साहब, आखिर में मेरा ये सवाल है आपसे कि 2018 के आम इंतखाबात में आपने मेजर ग्रुप से राय जुदा की और जमीयत की छतरी तले आए। उसके बाद 2021 में आपने एक अपने डेरे पे जलसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो जलसे की शक्ल अख्तियार कर गया। तो उसमें आपने कहा कि मैंने मेजर साहब को नहीं छोड़ा बल्कि सिर्फ हमारी नाराजगी हुई थी और इस सख्त नाराजगी थी। तो क्या आज भी आपने नाराजगी का जिक्र किया? आज आप मेजर साहब को छोड़ रहे हैं या नाराजगी की वजह से मलिक साहब के साथ आ गए? आप मेरा ख्याल में हाजिर दिमाग नहीं थे, मैंने कहा मैंने छोड़ दिया है, ठीक हो गया। मलिक साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि NA-49 पे आपने का जो एहतियात बना है, PP3 की अगर बात हो या PP1 की बात हो, तो आपके उम्मीदवारान को घड़ियाल निशान नहीं मिला है। क्या ये पहले से आपका एहतियात हो चुका था जिसका ऐलान आज हो रहा है या आपके लिए कोई राय हमवार हो रही है? क्या मेरे घर में घड़ियाल जीत का निशान है, इसलिए पहले तो ये मलिक साहब ने मेरा भी सवाल सर, मलिक साहब आपको माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी एनवायरनमेंट के शोबे में पूरी दुनिया में शोहरत मिली, तो मैं बात हालिया ईरान पाक कशीदगी के हवाले से करना चाहूँगा। इस हवाले से सर आप क्या कमेंट करें? मैंने बयान भी कल दिया है कि ये ईरान की एक बहुत बुज़दिलाना कार्रवाई थी और पाकिस्तान ईरान का एक बाकायदा तौर पर अमन मुआहदा हो चुका है जो जिसको तोड़ा गया, और उसके साथ साथ जो बैनुल अक़वामी तमाम जो आपके एग्रीमेंट्स हैं उन सबको तोड़ा गया, उसकी धज्जियाँ बखेरी गई। और उसके बाद जो पाक फौज ने उसका ज़बरदस्त तरीके से एक रद्द अमल पेश किया और उनको
ईंट का जवाब पत्थर से दिया, उससे मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों को ये इत्मीनान हुआ कि हमारा दफा जो है वो मजबूत हाथों में है, और इंशाल्लाह हमारे इदारे जो हैं इस चीज़ के वो काबिल भी हैं और वो इस चीज़ की ताकत भी रखते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ मैलियों का आंख उठाई जाए तो उसका बर वक्त और पूरा ताकत के साथ जवाब दिया जाए। तो हमारी कौम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है और इंशाल्लाह कोई भी पाकिस्तान पे मैली आंख नहीं डाल सकता। जी मैं सिर्फ इतना दसना कि जी मुल्क वास्ते अदारियां वास्ते ते फौजी पाकिस्तान वास्ते मेरा ते मैं उम्मीद रखना सारे पाकिस्तानियों ना हूं ना आखिरी कतरा भी हाजिर है। अदारियां ते फौजी पाकिस्तान ते मुल्क ते कोई समझौता नहीं, कोई मैं मेरे समेत मलिक साहब समेत कोई चीज भी ना मुल्क तोते हुए ना अदारियां तोते हुए, सब तोते मुल्क ते अदारे ते सब तो मुकद्दम मुल्क ते अदारे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।